जी माता जी। हाँ गाइए, साथ में सबको ही गाएंगे। नमो विष्णुपदाय। माता जी कीर्तन जैसे करना है कि मंगलाचरण करना मंगलाचरण करना। हरे कृष्णा। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मंगलाचरण। तो आप सब मेरे को फॉलो कर सकते हैं अनम्यूट होके। ठीक है, मैंने स्क्रीन भी शेयर कर देती हूँ। स्क्रीन दिख रही है? यस माता जी। शुरू करें? जी माता जी माता जी। जी माता जी। ठीक है, तो हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया गुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वयं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधाकृष्णपादाय सह गणललिता श्रीविशाखादेवी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्ते राधाकान्त नमोस्तुते सप्तकान्त गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी देवी प्रणमामि नमामि हरे प्रणमामि हरि पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। देवी कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले स्वामी महावीर नमस्ते गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्य अरे ये क्या हो गया बाप? हाँ ये अपना आप बंद हो गया। मंजू माता जी नरसिम्हा आरती कर ले क्या? माता जी मंगलाचरण कर लिया, डायरेक्टली स्टार्ट कर लेते हैं। टाइम तो वैसे हो गया है 7:07। अच्छा ठीक। हाँ तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग ने कभी सुना है कि जगन्नाथ जी का बाल होते हैं? नहीं माता जी। नहीं माता जी। तो ये स्टोरी है जगन्नाथ जी के बाल पे। उन्होंने कैसे अपने भक्त की लाज रखी। एक मिनट में स्क्रीन पर स्क्रीन दिख रही है? हरे कृष्ण, स्क्रीन दिख रही है? हाँ तो ये एक भक्त के हैं जो वहाँ के जो पंडित पंडित जी आप लोग को मालूम है जो वहाँ पूजा करवाते हैं। यस माता जी। यस माता जी। हाँ तो जगन्नाथ जी के वो बहुत प्रिय भक्त थे जो उनके विग्रह का सेवा करते थे। वो जगन्नाथ जी से बहुत प्यार करते थे, हमेशा उनका सेवा में लगे हुए रहते थे, मतलब खुद को उन पे ही समर्पित कर चुके थे। सुबह सूर्योदय के पहले उठना, अच्छे से स्नान करना, उनका सेवा करना। तो माता एक जी साउंड थोड़ा कम आ रहा है। अभी आ रही है? ठीक, थोड़ा थोड़ा। माता अब जी तब तो क्लियर आवाज आ रही है। माता जी आपका तो क्लियर आवाज आया है। हाँ तो आपका नेटवर्क इशू होगा।
हाँ, तो जो वहाँ के जो उड़ीसा में उस टाइम के जो राजा थे, वहाँ पे कभी कभी आया करते थे भगवान का। जो वहाँ पे पंडित जी थे, वो माला पहनाते थे भगवान को। तो जो राजा थे हमेशा माला को प्रसाद के रूप में ही लिया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, आप लोग को आवाज आ रही है? यस माता। हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि जो पंडित जी वहाँ के थे वो भगवान के सेवा में पूरे बिजी हो चुके थे। तो उन्होंने माला बनाने का उनको टाइम नहीं मिला। और उसी दिन सडनली जो राजा थे वहाँ के वो आने वाले थे। तो पंडित जी को पता चलता है कि राजा आने वाले हैं, तो वो पूरा परेशान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। अब राजा आएंगे लेकिन मैंने तो माला बनाई ही नहीं, तो उनको प्रसाद के रूप में मैं क्या दूंगा। तो उम, फिर वो भगवान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु अब तो आप ही कृपा कर सकते हैं मेरे पे, कुछ मार्गदर्शन करवाइए, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उनके दिमाग में आता है कि वो जो माला पहने हुए थे फूल का, वो मैं अपने वाला माला भगवान को पहना देता हूँ। तो वो वैसा ही करते हैं, अपना माला खोल कर भगवान को पहना देते हैं। फिर राजा आते हैं, तो उन्होंने वही माला उतार कर भगवान वाला राजा को दिया। देखिए राजा आए हैं। फिर राजा जो रहते हैं अपने घर चले जाते हैं और रात्रि के टाइम में वो देखते रहते हैं माला को बहुत प्यार से। फिर अचानक से वो देखते हैं कि अरे माला में तो बाल है, जगन्नाथ जी का कब से बाल उगाए। लेकिन जगन्नाथ जी का तो मैंने कभी बाल नहीं देखे। ये हो ना हो उसी पंडित का कुछ किया धराया है, उन्होंने ही अपने माला जगन्नाथ जी को पहना होगा। उनका इतना कब से दुस्साहस हो गया, जो पंडित जी का माला भगवान, जो पंडित जी अपने पहने थे वो भगवान को पहना दिया। आ रही है स्टोरी समझ? हरे कृष्णा। स्टोरी आ रही समझ? जी जी माता माता जी। जी, स्टोरी आ जाएगी। कोई डॉट? यस माता जी, समझ में आया ये। जी हाँ, तो फिर वो रहते हैं, वो अपने जो वहाँ के सेवक लोग रहते हैं उनको बोलते हैं राजा कि जाओ पंडित जी को बुला कर लाओ। उन्होंने अपने माला जगन्नाथ जी को पहना दिया है। पंडित जी आते हैं, राजा बोलते हैं आपने ऐसा क्यों किया। तो बोलते हैं कि जगन्नाथ जी का कब से बाल उगा है। तो पंडित जी बोलते हैं कि आपको पता नहीं है जगन्नाथ जी कुछ दिन से बाल ही उगा रहे अपने। तो बोलते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो गया, जगन्नाथ जी का तो बाल ही नहीं है, आप जो मेरे से झूठ बोल रहे हैं। तो बोलते हैं कि नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, आप आके देख लेना। तो बोलते हैं ठीक है मैं कल सुबह आता हूँ, देखता हूँ जगन्नाथ जी ने अपने कब से बाल उगाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो बोलते हैं हाँ हाँ हाँ, आइए। फिर जो पंडित जी रहते हैं वो भगवान के पास जाते हैं और पूरा परेशान होते हैं कि अब मैं क्या करूँगा, अगर ये सच पता चल गया कि मैंने अपने बाल अपने माला जगन्नाथ जी को पहनाया है तो फिर राजा मुझे छोड़ेंगे नहीं। ओ हो ना हो मुझे मृत्युदंड जरूर देंगे। लेकिन राजा के हाथ से ऐसे मरने से अच्छा है मैं आत्मसमर्पण कर लूं, मैं खुद अपने आप को मार डालूं। तो जगन्नाथ जी उनके दिल की बात जानते हैं, समझते हैं। लेकिन हाँ, ये पंडित जी थे उनको कहीं ना कहीं ये विश्वास जरूर था कि हाँ जगन्नाथ जी हम हमारी हेल्प जरूर करेंगे, वो इस परेशानी से मुझे निकालेंगे जरूर। देन क्या होता है, यहाँ पे आप थोड़ा सा शॉर्ट्स देखिए। जगन्नाथ जी उनके सपने में आते हैं। आपको तो पता ही होगा जगन्नाथ जी सपने में आते हैं अपने भक्त, कभी भी कोई उनके भक्त परेशान होते हैं तो। आवाज आ रही है? यस माता जी। हाँ, तो देखिए उनके सपने में गए हैं, जी पंडित जी माता जी। सोए हुए हैं उनके सपने में गए हैं और उनको डांट रहे हैं पूरा प्यार से भी और थोड़ा गुस्सा से भी कि तुम्हें मेरे पे इतना विश्वास नहीं, बिलीव नहीं है कि तुमने मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं किया कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा। और तुमने कब से अपने आप को अकेला समझ लिया, तुम मेरे इतने प्रिय भक्त हो। ठीक है, तुम क्या सोचते हो कि मेरा बाल नहीं है? मेरे बाल हैं, ठीक है मैं तुम्हें सुबह दिखाऊंगा कि मेरे बाल हैं या नहीं है। फिर उन्होंने देखिए, फिर सुबह होता है, वो भगवान के पास जाते हैं और देखिए भगवान के कैसे बाल उग रहे हैं, दिख रहा है?
भगवान का बालूगा आप लोग को दिखा? यस माता जी। माता जी। यस माता जी। ठीक है। हाँ, फिर राजा आते हैं सुबह, मॉर्निंग होता तो देखते हैं कि जगन्नाथ जी के पूरे लहराते खूबसूरत पूरा लाइट सुनहरा बाल पूरा लहरा रहा है पूरा नीचे तक। वो बोल रहे कि वाह, प्रभु ने बाल सच में उगाए हैं। मैं तो मतलब पूरा एक्साइटेड हो जाते सॉफ्ट टाइप में कि भगवान मैंने तो इतने बनाए लेकिन मैंने तो देखा ही नहीं कि जगन्नाथ जी ने सच में बाल उगाए हैं। ये तो बहुत खूबसूरत बाल हैं। और जो पंडित जी रहते उनके आंख में आंसू आने लगते कि भगवान मेरे पे इतना कृपा किए। बाल दिख रही है? यस माता जी। हाँ, तो ये स्टोरी होता है एक भक्त और भगवान के बीच में प्यार का। तो बताइए इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? माता जी, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी सोचना नहीं चाहिए कि हम अपने आप को संभाल रहे हैं, लेकिन भगवान हमेशा हमारी रक्षा कर रहे हैं। हाँ, और कोई? हाँ, अर्णव प्रभु जी। माता जी, हमें ये कभी नहीं सोचना है कि हम अकेले हैं, भगवान हमारे साथ हमेशा हमारे साथ होते हैं। मनश्वी माता जी। माता जी, हमें ये शिक्षा मिलती कि हमें भगवान में हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि वो हेल्प कर सकते हैं। हाँ, वो हमारी किसी भी जैसा भी सिचुएशन हो हमारा हेल्प जरूर करेंगे। तपस्वी माता जी कुछ आप बोलेंगे? जी माता जी, हमें भगवान पे ही विश्वास रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाल नहीं उग सकते हैं, जैसे पंडित ने सोचा वैसे ही ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ऐसा सोचना चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग सोचना इसलिए चाहिए क्योंकि भगवान तो हमारी रक्षा करते ही है ना, और हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान खुश रहते हैं, तो भगवान पे ही रिस्पेक्ट करना चाहिए। श्रेष्ठ प्रभु जी आप। आयुष प्रभु जी। अर्णव प्रभु जी आप कुछ बोलना चाहते? माता जी, दूसरा सीख भी है कि हमें कभी भी भगवान का भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं के ही अंश है। श्रेष्ठ प्रभु जी आप कुछ बोलेंगे? आप तो क्लास में कुछ बोलती ही नहीं है। देवांश प्रभु जी। हाँ, और कोई कुछ बोलेंगे? आयुष प्रभु जी आप तो हमेशा बोलते हैं, बोलिए। तो स्टोरी कैसी लगी आप लोग को? माता जी बहुत माता जी बहुत अच्छी। माता जी बहुत अच्छी लगी। आप लोग ने पान की स्टोरी सुनी है भगवान का? पान की स्टोरी मैम माता जी शायद से सुनी होगी। सेम माता जी, मुझे भी वही लग रहा है। अच्छा, मैंने तो नहीं सुनी माता जी। माता जी मैंने नहीं सुनी। हाँ, तो भगवान का बहुत प्यारा स्टोरी है पान का, तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को सुनाऊंगी। अभी मंजू माता जी क्लास लेंगे, फिर हम लोग गेम करेंगे। कल वाला कौन सा गेम आप लोग को अच्छा लगा था सबसे बेस्ट? माता जी वो तीन माता जी, वो अंताक्षरी और एक और वो जो भी चीज जाना है। और
मतलब जो भी चीज लाना है और आना अनसाफ वाला करके अम, माता जी वो क्या है ना कि वो आप बोलते हैं कि कृष्ण जी का नाम या प्रभु या भगवान का नाम सोचना है और फिर बोलना है हाँ, माता। कल आपको बोले तो आपको समझ में नहीं आया और अभी आपको ये पसंद नहीं अब आ रहा मुझे है। समझ में आ गया है माता जी। ठीक है, हम लोग एक राउंड खेलेंगे। मंजू माता जी क्लास लेंगे, फिर लास्ट का 10 मिनट हम लोग करेंगे। मंजू माता जी स्टार्ट। हरे कृष्ण। स्टोरी कैसी लगी सबको? बहुत अच्छी माता जी। मैं तो ये पहली बार सुनी है। माता जी ये मैंने स्टोरी पहली बार सुनी। ठीक है, तो छोटा सा क्विज रखा है मैंने आप सबके लिए, तो सब पार्टिसिपेट करेंगे। जी माता जी। एक्साइटेड। आज हम लोग एक और गेम्स खेलेंगे, तो बहुत आनंद आएगा आप सबको। माता जी जो क्विज है वो किस बेसिस पे रहेगा? आज बहुत की क्लास बेसिक था। नहीं, आज की क्लास नहीं, भगवत गीता और राधा रानी के ऊपर है। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है। ओके माता जी। 2 मिनट में स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। स्क्रीन विजिबल है? जी हाँ माता माता जी। जी माता जी। जी। तो मैं ना अभी म्यूट माता कर जी। रही हूँ सबको। तो मैं जिसको बोलूंगी वो आंसर करेंगे, ठीक है? क्योंकि ऐसे मेरे को पता नहीं चलेगा कि कौन आंसर दे रहे कौन नहीं। तो मैं सबको अभी म्यूट कर रही हूँ। मुझे स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। और को दिखाई दे रही है? यस माता जी क्लियरली। तो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। यस माता। मुझे तो क्लियरली दिखाई दे रही है माता जी। माता जी मुझे भी। ओके ओके। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता वॉज स्पोकन डैश ईयर्स अगो बाय लॉर्ड कृष्ण। तो ऑप्शन है 5000, 500 और 200। हैंड रेस करना है, मैं जिसका बोलूंगी वो अनम्यूट होके बोलूंगी। ठीक है, तो मुझे पहला हैंड रेस प्रत्युष का दिख रहा है। जी बोलिए। माता जी 5000 years ago। वेरी गुड। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर डैश वर्सेस इन भगवत गीता। इसको एक्सप्लेन करना है क्या? भगवत गीता में टोटल कितने श्लोक हैं? तो ये बताएंगे अर्नव। भगवत गीता में टोटल 1800। नहीं, गलत आंसर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट, कोई बात नहीं। अब बताएंगे मनस्वी माता जी इसी क्वेश्चन का आंसर। There are 700 verses in Bhagavad Gita। ओके, हरि बोल। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ चैप्टर्स इन भागवत गीता। तो अब नेक्स्ट बताएंगे देवांश प्रभु जी। माता जी 18। ठीक है, हरि बोल। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, भागवत गीता वॉज स्पोकन एट द बैटल फील्ड ऑफ। ये बताएंगे आदित्य प्रभु जी। माता जी कुरुक्षेत्र। हरि बोल। ठीक है, भागवत गीता इज ऑल्सो नॉन एज। तो ये बताएंगी
तपस्वी माता जी। हाँ, अनम्यूट हो गया माता जी। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर वो तो बताइए। उपनिषद भगवत गीता गीता है इज ऑल्सो माता नोन जी, एज उपनिषद गीतोपवीत। गीता। नहीं, थोड़ा सा गलत हो गया, गीतोपनिषद होता है, गीतोपनिषद। थोड़ा सा गलत हो गया, आगे पीछे हो गया। मुझे तो पता ही नहीं था, वो तो गीतोपनिषद था। अच्छा गीतोपनिषद। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आप है ना, हम लोग है ना जब भगवत गीता पढ़ते हैं तो जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ना उसको हम लोग स्किप कर देते हैं, बट उसे भी पढ़ना चाहिए। वो समरी या फिर आपको पता चलेगा इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो उसमें साफ साफ प्रभुपाद ने लिखा है कि भगवत गीता इज ऑल्सो नॉन एज गीतोपनिषद। आप देखना। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता मीन्स द सॉन्ग ऑफ गॉड, द होली बुक, द स्क्रिप्चर ऑफ गॉड। तो ये आंसर बताएंगे मंत्रिता माता जी। माता जी, द सॉन्ग ऑफ गॉड, भगवान हरि का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो अब लास्ट क्वेश्चन है, seeing all his relatives on the opposite side, Arjuna's heart was full of fear, compassion या envy। तो इसका आंसर बताएंगे आयुष प्रभु जी। माता जी फियर। हाँ, वो डर गए थे जब उन्होंने देखा इतने सारे उनके रिलेटिव्स है वहां पे, तो उन्होंने, वो डर गए था कि मुझे बीचों बीच में ले चलो युद्ध स्थल के। एक तो यहाँ पे पांडवों का सेना था और इधर साइड कौरवों का सेना था, तो वो सबको देख रहे थे कि इतने सारे मेरे भाई है, कोई मेरे पितामह है, कोई मेरे चाचा है, तो ऐसे। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेज है, विजिबल इन स्क्रीन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो हैंड रेस करिए। ये मनस्वी माता जी बताएंगी। माता जी, मेरी आवाज आ रही है? यस माता जी। वृषभानु was the father of श्रीमती राधा रानी। हरि बोल। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द टॉप मोस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्ण। ऑप्शन है श्रीमती राधा रानी और द्रौपदी। इसमें थोड़ा confuse हो सकते हैं बट बहुत इजी आंसर है। ये बताएंगे श्रेष्ठ प्रभु जी। माता जी, श्रीमती राधा रानी। हरे प्रभु जी, आवाज नहीं आई। माता जी, श्रीमती राधा रानी। यस, हरि बोल। Srimati Radharani saw dash after opening her eyes for the very first time, वृषभानु, कृष्ण, कीर्तिदा। तो इसका आंसर बताएंगे अर्नब प्रभु जी। माता जी कृष्णा। यस, हरि बोल। तो अब एक क्वेश्चन है, हु इज द एल्डर ब्रदर ऑफ श्रीमती राधा रानी। किसी को पता है? इसका आंसर बताएंगे प्रत्युष। माता जी मधुमंगला।
नहीं नहीं, इसका आंसर ठीक है। और कोई बताएंगे? एक मिनट, अर्णव प्रभु जी आप बताएंगे। माता जी सीदामा, थर्ड वाला, उसका प्रणाम थर्ड वाला। हाँ, श्रीदामा था, उनके जो बड़े भैया थे उनका नाम था श्रीदाम। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मदर ऑफ श्रीमती राधा रानी? यशोदा, कीर्तिदा या विंध्या? तो इसका आंसर बताएंगे आदित्य प्रभु जी। माता जी कीर्तिदा। हरि बोल। तो a name of Srimati Radharani which means she is the queen of the Ras dance. ये थोड़ा समझ के आंसर देना। तो इसका आंसर बताएंगे तपस्वी माता जी। माता जी हरे कृष्ण। ठीक है, तो आप कौन बताएंगे? श्रेष्ठ प्रभु जी बताएंगे इसका आंसर। माता जी रासा रानी। यस, हरि बोल। तो सिस्टर ऑफ श्रीमती राधा रानी, ये भी थोड़ा न्यू क्वेश्चन है, तो इसका आंसर बताएंगे शुभी माता जी। माता जी अंजा मंजरी। जी, आवाज नहीं आई। थर्ड ऑप्शन माता जी। हाँ, हरि बोल। आनंद मंजरी है उनके सिस्टर का नाम। इन विच मंथ वॉज श्रीमती राधा रानी फाउंड इन अ लोटस बाय वृषभानु? तो ये कोई भी आंसर दे सकते हैं, मैं सबको अनम्यूट कर रही हूँ। माता जी भाद्र। भाद्र। माता जी भाद्र। सही माता आंसर। जी माता जी फाल्गुना। नहीं, माता जी भाद्रपद। हाँ, भाद्र मंथ है, उसमें होता है। फाल्गुन के बाद चैत्र आता है। राधाष्टमी। हाँ, तो ये आता है सितंबर अक्टूबर माता से। जी है अनम्यूट हो पाया है माता जी। हाँ, तो मैंने एक और चीज सोची है। एक है फैक्ट्स अबाउट जगन्नाथ रथ यात्रा। तो जगन्नाथ जी 2 मिनट, तो 2 मिनट ये स्क्रीन शेयर करने में